हेलो नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि भाई आप देख रहे हैं, इस समय हमारी एसएससी जीडी की परीक्षाएं निरंतर चल रही हैं, जिसकी डेट आप सबको पता है। देखिए भाई 20 फरवरी से 12 मार्च तक इसकी डेट हैगी। और हमारे जिन भाई बंधुओं का पेपर हो गया है उनको छोड़कर बाकी के भाई बंधु जो आप आगामी पेपर देने जा रहे हैं उसको लेके हम आपके साथ बने हुए हैं। उसी श्रृंखला में भाई मैं आज आपके लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट 2। तो बात कर लेते हैं भाई आज प्रैक्टिस सेट में। जैसा कि देखिए आपको पता होगा भाई हमारे कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको बताने की भाई वैसे मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। देखिए भाई आपको सबको पता है 20 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें से 15 हमारे व्याकरण के हैं और 5 हमारे जो हमें पैराग्राफ दिया गया होगा गद्यांश और या पद्यांश उससे मिलेंगे। देखिए भाई उसी में बात कर लेते हैं। भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आज पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ का चयन कीजिए। देखिए भाई मुहावरे दिया गया है, हमें क्या दिया गया है भाई? ईंट का जवाब पत्थर से देना। भाई ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या होगा? गुप्त रहस्य प्रकट कर देना या किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। तीसरा भाई हमसे कह रहा है युद्धात्मक विनाश लाना या विचलित होना। भाई ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब हो जाता है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। भाई ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब किसी ने कोई अगर दुष्टता करी है, उसने हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है, तो भाई हम क्या करते हैं उसको उसका करारा जवाब देते हैं। तो वही हमसे कह रहा है भाई ईंट का जवाब पत्थर से देना। आगे आ जाइए भाई। देखिए आगे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या कह रहा है भाई? वह सकुशल गांव पहुंच गया। वह सकुशल गांव पहुंच गया में भाई यहाँ पे हमें दिया गया है। देखिए रेखांकित शब्द की अगर मैं बात करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो भाई, पहुंच के नीचे होगा, क्योंकि हमें नीचे जो दिए गए हैं सब पहुंच के ही दिए गए हैं। तो वो कह रहा है वह सकुशल गांव पहुंचे गया। पहुंचे गया की जगह भाई होगा पहुंच गया। पहुंच गया सकुशल मतलब सही तरीके से पहुंच गया। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे कह रहा है भाई चक्षु श्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड को चुनकर लिखिए। भाई चक्षु श्रवा क्या होता है? इसका जवाब भाई मुझे देंगे क्या होता है? चक्षु से जो देखने का कार्य करता हो, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता हो, या चक्षु को जो दूसरों के साथ मिलाता हो, या लास्ट कह रहा है भाई चक्षु को जो बंद कर सोचता है। तो भाई देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं चक्षु श्रवा, श्रवा मतलब सुनने वाला और चक्षु मतलब आंखों से श्रवण करता है, वह भाई चक्षु श्रवा कहलाता है। आगे आ जाइए। आगे हमसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का क्या होगा? किसी व्यवस्था को देखने वाला। भाई कोई व्यवस्था दी गई है उसको देखने वाला क्या कहलाता है? व्यापक कहलाता है, व्यामक कहलाता है, व्यवस्थापक कहलाता है, या व्यावहारिक कहलाता है। तो भाई किसी व्यवस्था को संभालने वाला व्यवस्थापक कहलाता है, व्यवस्थापक कहलाता है। ठीक है, आ जाइए भाई आगे। आगे हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है भाई? नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या भाई लगातार नहीं है? क्या दो गुना नहीं है? पहला नहीं है या बहुत नहीं है? देखिए भाई दो गुना, पहला मतलब दो गुना, पहला मतलब पहला, और बहुत मतलब बहुत अधिक, एक संख्या की बात कर रहा है तीनों में, तो नहीं होगा, लगातार इसका सही आंसर होगा। आगे आ जाइए। आगे भाई कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में मोद शब्द दिया गया है। भाई मोद, मैं इसको थोड़ा सा कलर बदल के आपके लिए लिख लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है भाई, थोड़ी यहाँ कलर बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। देखिए भाई
हमसे पूछ रहा है मोद, और भाई मैं समझ रहा हूँ लाल रंग आपको साफ दिख रहा होगा। मेरी भाई अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और ऐसा वाला ले लेते हैं, आपको शायद ये विजिबल हो जाए। भाई दिख रहा होगा। कह रहा है हमसे मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची बताना है। भाई उचित पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? उमेश को उम्मीद है नौकरी मिलने पर वह हर्षित है, या नरेश दुखी है, या वह पढ़ता है। देखिए भाई वह पढ़ता है, इसमें मोद की बात अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो भाई मोद का मतलब हो जाता है खुशी से। ठीक है, तो अब देखिए भाई वह पढ़ता है, कोई खुशी की बात नहीं हो रही है। भाई नरेश दुखी है, यहाँ खुशी की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी नहीं होगा। आगे आ जाइए। कह रहा है उमेश को उम्मीद है। भाई उम्मीद से भी नहीं है, खुशी की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा नौकरी मिलने पर वह हर्षित हो गया, नौकरी मिलने पर वह हर्षित हुआ। आगे आ जाइएगा सर जी। करा निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों से चुनिए। भाई खरा खेल फरुक्कावादी क्या होगा भाई? सही काम है, बताएं सर, कमेंट जल्दी से करें। खरा खेल फरुक्कावादी क्या है? सही काम है, गुप्त सलाह करना है, युद्ध में मारा जाना है, या परेशान होना है। तो भाई खरा खेल मुरादाबादी क्या होगा भाई? खरा खेल, देखिए खरा खेल मुरादाबादी होता है। खरा मतलब एकदम कहते हैं ना, खरा सोना है मतलब सही करना। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे भाई हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का कौन सा है? भाई शुद्ध वाक्य कौन सा है आप बताएं जल्दी से जल्दी कमेंट करके। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। बताएं भाई क्या होगा? कह रहा है वह लड़का खटनत है। खटनत क्या होता है? गलत है। कह रहा है वह लड़का नट है, क्या मतलब है भाई? शुद्ध वाक्य चुनना है। वह लड़का नट खत है, बिल्कुल गलत है भाई। वह लड़का नट खट है, बिल्कुल सही है। वह लड़का नट खट है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे हमसे कह रहा है मनुष्य को जीव का रक्षक बनना है। भाई मनुष्य को जीव का रक्षक बनना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जैसे आप देख पा रहे होंगे भाई, रक्षक दिया गया है, का विलोम शब्द चुनना है। भाई रक्षक का विलोम शब्द चुनना है मेरे भाई। रक्षक का विलोम शब्द क्या भाई? तक्षक है, बधिक है, भक्षक है, या मारक है। देखिए भाई रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला, ये हो गया रक्षक भाई, रक्षा करने वाला। क्या भाई? रक्षा करने वाला क्या होता है? रक्षक होता है। तो भाई रक्षक का मतलब विनाश करने वाला क्या हो जाएगा? तक्षक हो जाएगा, बधिक हो जाएगा, या भक्षक हो जाएगा। भक्षक मतलब भाई विनाश करने वाला, रक्षा नहीं मारने वाला। ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहा है जो बहुत कम जानता हो। वाक्यांश के लिए क्या है भाई? कृतज्ञ है, जिज्ञासु है, अल्पज्ञ है, या सर्वज्ञ है। भाई क्या होगा इसका सही आंसर? मुझे जल्दी से बताएं, जब तक मैं बता देता हूं। देखिए भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट टाइप करते रहें, और हमारी वीडियो को देखिए शेयर जरूर करते रहें। शेयर करेंगे तो आपके साथी गणों पर भी पहुंचेगी, आपके साथी गणों पर पहुंचेगी तो वहां पर आपको भी फायदा होगा। फायदा क्या होगा? देखिए भाई फायदे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फायदा ऐसे होगा, आप अपने दोस्त को देखिए भाई जो भी शेयर करते हैं, अच्छी चीज़ शेयर करोगे तभी तो वो आपको अच्छी चीज़ देगा। आप भाई किसी के लाफा मार दो, वो आपके लाफा ही मारेगा। आप किसी को प्यार के 2 शब्द बोल दीजिए, वो भी आपसे बड़ा प्यार से बोलेगा। इसलिए भाई आप ज्ञान की चीज़ उसको शेयर कीजिए, वो भी आपको ज्ञान देगा। आगे आ जाइए। कह रहा निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? भाई
अशुद्धि है क्या? चावल का अभाव चिंतनीय है, चिंतनीय है। भाई क्या है चिंतनीय चावल या अभाव। तो भाई इसका सही आंसर जैसा आप देख पा रहे होंगे चिंतनीय नहीं होता है। सही क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भाई पेपर देने जा रहे हैं, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? भाई आरंभ का मतलब होता है शुरुआत, का विलोम देख लेते हैं क्या है। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, समय की कद्र करना चाहिए, शिमला भारत में है, या देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है। देखिए भाई आरंभ का मतलब यहाँ पर शुरुआत से है, तो आरंभ का क्या होता है? अंत होता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे भाई, करा हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है। भाई हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, तो सुनिश्चित है यानी वह मरेगा। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है इस कक्ष की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर है और एक रूप है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है। ठीक है भाई, एक रूप नहीं है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, या लंबाई नहीं है। इस कक्ष की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर और एक रूप है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताएं भाई, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जल्दी से जल्दी बताएं भाई। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो भाई भाववाचक संज्ञा शब्द की अगर हम बात कर लें तो देखिए भाई, भाववाचक संज्ञा शब्द की बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता है भाई। देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखी जा सकती है, और भाववाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो भाई भाववाचक संज्ञा के भाव प्रकट किए जाते हैं। ये होगा भाववाचक संज्ञा नहीं की जगह होगा है। भाववाचक संज्ञा है तो भाई वह एक रूप है। ठीक है, संख्यावाचक शब्द है भाई, ये संख्यावाचक संज्ञा है। तो भाई जहाँ संख्यावाचक है वहाँ कुछ ना कुछ उसकी नाप तोल की बात आ रही है, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखी जा सकती है, नापी जा सकती है, इसलिए भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है तो भाई एक रूप होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा, आगे भी देख लेंगे अभी इसको। चलिए बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? क्या नहीं है भाई? विष्णुपदी नहीं है, कलिंदी नहीं है, देवनदी नहीं है, या त्रिपगधा नहीं है। त्रिपगधा नहीं है। भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जल्दी से बताएं भाई कौन सा नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं तो भाई कालिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सर। आगे दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। भाई क्या दिया गया? किसी बात पर बार बार जोर देना। किसी बात पर बार बार जोर देना क्या होगा भाई? हठ है, बारंबारता है, हठ धर्मिता है, या आग्रह है। देखिए किसी बात पर बार बार जोर देने का मतलब है हठ धर्मिता। हठ धर्मिता इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भाई आपके सामने यहाँ पर हम लेके आए थे 15 क्वेश्चनों को, 15 क्वेश्चन की श्रृंखला की हमने यहाँ पर आपसे बात की थी। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने आपके सामने 15 क्वेश्चन लेके आए थे, और आप सब देखेंगे तो बात यहाँ पर हम करेंगे। देखिए भाई आपका जीडी का पेपर आ गया है। आप लोग जब भी आपका पेपर है तो भाई मेरा कहना यही है, बहुत तैयारी में लगे रहें। इसी के साथ भाई बने रहें हमारे चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।